हेलो साथियों, अस्सलाम वालेकुम। ज्वेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। आज का जो टॉपिक है सी टेट उर्दू पेडागोजी 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड लैंग्वेज उर्दू, वो आज पेपर सॉल्व कराना है। तो ज्वेल स्टडी पॉइंट को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज्वेल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लिखा हुआ है हिदायत में, नीचे दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी सवाल नंबर 121 से 135 तक ये ऑब्जेक्टिव हैं, उसके बाद में इबारत और नज्म से किए जाएंगे। पहला सवाल है, पहला सवाल कह रहा है प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनने बोलने की महारत को उजागर करने के लिए दर्ज झेल में से मुफीद तरीका है। यानी जो प्राइमरी दर्जे होते हैं, प्राइमरी दर्जे में जब बच्चे को सुनने और बोलने की महारत को पैदा करना है तो निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा जवाब है। पहला है कहानी सुनाना और इमला करवाना, यानी कहानी सुनाना और इमला करवाना। दूसरा है नज्म पढ़ना और ज़बान का इस्तेमाल करना। 3 नंबर है रोल प्ले करना और खबर पढ़ना। 4 नंबर है किरदार के ज़रिए बातचीत करना। तो प्राइमरी की बात कर रहा है, प्राइमरी दर्जात में प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनने और बोलने की महारत, अगर हमें सुनने और बोलने की महारत को उजागर आगे बढ़ाना है तो सबसे अच्छा जवाब हमारा होगा 4 नंबर, यानी किरदार के ज़रिए बातचीत करना है। क्या करना है? किरदार के ज़रिए बातचीत करना है। अगला सवाल है 122 नंबर, ज़बान में मातिबर तालीम का मकसद है। मातिबर का मतलब होता है विश्वसनीय, यानी जो ज़बान है, हमारी भाषा है, लैंग्वेज है, उसमें सबसे ज़्यादा विश्वसनीय शिक्षा का मकसद क्या है, तालीम का मकसद क्या है। यानी नंबर 1 तलबा की इब्तिदाई गलतियों की इस्लाह करना, तालीमी गलतियों में सुधार करना, तालिब इल्मों में खुद एतमाद पैदा करना, ऊपर के सभी। तो जो इसमें दिया गया है 122 में, तो 122 में ऊपर के सभी आंसर ये सही है, क्योंकि तलबा की इब्तिदाई गलतियों की इस्लाह भी करना, अगर तलबा गलती कर रहा है तो उसकी इस्लाह करना हमें सिखाना है। तालीमी गलतियों में सुधार, बच्चे को तालीम दे रहे हैं, उसकी गलतियों में सुधार करना है। तालिब इल्मों में खुद एतमादी पैदा करना है बच्चे के अंदर। तो ऊपर के सभी तीनों राइट हैं। 123 नंबर है, ज़बान सिखाने में उमूमी तौर पर किस किस्म के सवालात मुफीद होते हैं। यानी जब ज़बान सिखाया जाता है, उमूमी तौर पर का मतलब होता है आम तौर पर, यानी ज़बान सिखाने में उमूमी आम तौर पर कह सकते हैं, उमूमी का मतलब आम तौर पर किस किस्म के सवालात मुफीद होते हैं। नंबर है मुख्तसर जवाबात, तवील जवाबात, इंसाइया तरीक़ेकार, मारूजी तरीक़ेकार। तो जो मुख्तसर होते हैं ये सबसे ज़्यादा बेस्ट माने गए हैं। मुख्तसर नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, यानी मुख्तसर जवाबात, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव होते हैं उसे कहते हैं मुख्तसर जवाबात। 124 नंबर 124 नंबर है, बच्चे ज़बान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये किसका कौल है। कहता है बच्चे ज़बान की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये किसका कौल है। तो जो बच्चे होते हैं ज़बान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये किसका कौल है। जीन प्याजे का, चामसुकी का, वाइगोस्की का, पावलाव का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 124 का 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा चामसुकी का। यानी जो चामसुकी हैं, चामसुकी का कहना है कि बच्चे ज़बान की कुव्वत लेकर पैदा होती है। कुव्वत का मतलब होता है शक्ति, यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर एक शक्ति होती है ज़बान सीखने की। 125 का सवाल है, अगर कोई लड़की हिंदी ज़बान की तलबा है, यानी कोई एक लड़की है और हिंदी ज़बान की तलबा है और वो आपकी ज़बान सीखने आती है,
यानी कोई लड़की है हिंदी सीख रही है और आपकी ज़बान यानी उर्दू सीखने आती है और आपकी ज़बान सीखते वक्त गलती करती है, तो आप मुअल्लिम की हैसियत से यानी एक शिक्षक की हैसियत से कौन सा तरीका सही मानते हैं। कोई लड़की है, तलबा है जिससे कहते हैं लड़की, और वो क्या कर रहे, हिंदी ज़बान की तलबा है और आपकी ज़बान सीखनी आई यानी उर्दू की ज़बान, उर्दू भाषा वो सीखनी आई है, तो आप एक शिक्षक की यानी टीचर की हैसियत से कौन सा तरीका सही मानते हैं। पहला है, उसे उसकी गलती करने को बार बार याद दिलाना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोई अगर गलती कर रहा है तो गलती, किसी से अगर रीडिंग करवाई जाए और वो गलती करे तो हमें बार बार उसे टोकना नहीं है, हमें बार बार उसे टोकना नहीं है। फिर उसे ज़बान में, 2 नंबर, उसे ज़बान सीखने का ज़्यादा मौका देना चाहिए। कह रहा है उसे ज़बान सीखने में ज़्यादा मौका देना चाहिए। 3 नंबर कह रहा है उसे नई ज़बान सीखने के लिए कम से कम आधा घंटा मशक़ करने का मशवरा देना चाहिए। 4 नंबर है, नई ज़बान 4 नंबर, नई ज़बान सीखने के दौरान उसकी मादरी ज़बान के इस्तेमाल का छूट नहीं देना चाहिए। ये तो गलत है, कोई भी ज़बान सीखे उसकी छूट नहीं देनी चाहिए। तो बच्चे ऑप्शन 2 हमारे पास, दूसरा और तीसरा। 2 नंबर में कह रहा है उसे ज़बान सीखने का ज़्यादा मौका देना चाहिए, यानी उसे ज़बान सीखने में क्या देना चाहिए, ज़्यादा मौका देना चाहिए, ज़बान सीखने में ज़्यादा मौका देना चाहिए। 3 नंबर कह रहा है उसे नई ज़बान सीखने के लिए कम से कम आधा घंटा मशक़ करने का मशवरा देना चाहिए। तो इसमें हमारा आंसर 2 नंबर राइट हो जाएगा, यानी उसे ज़बान सीखने का ज़्यादा मौका देना चाहिए। एक सौ छब्बीस नंबर सवाल है, मिंदरजा झैल में से किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं होती है। यानी ज़बान सीखना निम्न में से कौन सा ज़रूरी नहीं है। यानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौके जानने के लिए, ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ मौके हैं उनके जानने के लिए ज़रूरी नहीं। ज़बान समझ कर सीखना। 3 नंबर, अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए। 4 नंबर, ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। तो इसमें कह रहा है नहीं है, हमें कोई ज़बान सीखना है, मिन झैल में से किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं है। अगर हमें कोई ज़बान सीखना है तो ज़बान को समझकर नहीं सीखना है ना, हमें समाज में रहकर ही ज़बान हम लोग सीख जाते हैं। उसे ज़बान सीखने का यानी ज़बान समझकर क्या करना है, ये हमारा गलत है, यानी राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 127 में कह रहा है मंदरजा झैल में से कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहानात के लिए फ़ायदेमंद है। यानी मंदरजा झैल नीचे लिखे हैं कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहानात के लिए फ़ायदेमंद है। नंबर 1, ये तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि उससे वो अपने ख़यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। नंबर 2 है, ये तलबा के इम्तिहान के लिए चंद सवालात तैयार करवाने में मुफीद है। नंबर 3 है, तलबा चंद सवालात के जवाब तहरीर करके अपने सीखने के वक्त को बचा लेते हैं। 4 नंबर है, ये पूरे निसाब की तकमील कर सकती है। 4 नंबर कह रहा है ये पूरे निसाब की तकमील कर सकती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मंदरजा झैल में से कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहानात के लिए फ़ायदेमंद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, कह रहा है ये तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि उससे वो अपने ख़यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। जो इम्तिहानात होते हैं, किसी मजमून पर अगर सवाल किए जाएंगे बच्चे से, तो वो अपनी ख़यालात और जज्बात जब जाहिर करेंगे तो आसानी से वो सीख जाएंगे, फ़ायदेमंद भी है। 127 नंबर हो गया। 128 नंबर कह रहा है बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत अहम है। यानी जो बच्चे हैं उनकी सलाहियत को बढ़ाने के लिए, यानी बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत अहम है। यानी हकीकी ख़यालात, अलामती ज़बान का इस्तेमाल, अलामती ज़ख़ीरे अल्फाज, खुशखत तहरीर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
ज़ख़ीरे अल्फाज, यानी ज़ख़ीरे अल्फाज का सही इस्तेमाल, जो ज़ख़ीरे अल्फाज होते हैं उनका हमें सही इस्तेमाल करना है। ये आंसर राइट है आपका तीसरा नंबर। 129 का सवाल है। 129 में कह रहा है ज़बान की मुसलसल जामे तशख़ीस। मुसलसल का मतलब होता है निरंतर, जामे तशख़ीस यानी निरंतर जो मूल्यांकन किया जाता है ज़बान सीखने में, उसके बारे में बात कर रहा है। ज़बान की मुसलसल जामे तशख़ीस के लिए शुरू किया जाना चाहिए, यानी दुरुस्त ज़ख़ीरे, प्रोजेक्ट, सही तलफ़्फ़ुज़। 4 नंबर है ज़बान को मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करना, यानी जो ज़बान है ज़बान को मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर इसका राइट है। कह रहा है ज़बान की मुसलसल जामे तशख़ीस के लिए शुरू किया जाता है। 4 नंबर कह रहा है ज़बान को मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करना। 130 नंबर है। 130 नंबर सवाल है। कह रहे हैं हमें लिसानी तरीक़ेकार है। हमें लिसानी का मतलब होता है मल्टी लैंग्वेज, यानी बहुभाषी। हमें लिसानी बहुभाषी यानी तदरीसी ज़बान में पोशीदा है। 2 नंबर है ज़बानी वसाइल के लिए नुकसानदेह साबित होता है। ज़बान सिखाने में अहमियत का हामिल ज़रिया है, यानी ज़बान सिखाने में अहमियत का हामिल ज़रिया है। ज़बान सिखाने में मुश्किल पैदा करना है। तो जो बहुभाषी होते हैं, बहुभाषी हमें लिसानी का मतलब होता है बहुभाषी। क्या कहते हैं? बहुभाषी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कह रहा ज़बान सीखने में अहमियत का हामिल ज़रिया, ज़बान सिखाने में अहमियत का हामिल ज़रिया, ये 3 नंबर राइट है। 131 नंबर। 131 नंबर सवाल है ज़बान इब्तिदाई शक्ल में थी। ज़बान पहले इब्तिदाई शक्ल में क्या थी? ज़बान इब्तिदाई शक्ल में थी इशाराती ज़बान, कवायदी ज़बान, तहरीरी ज़बान, मुँह ज़बानी ज़बान। तो ज़बान इब्तिदाई शक्ल में इशाराती ज़बान थे, यानी इशारों से पहले बातें होती थी, इसे कहते हैं इशाराती ज़बान। 32 नंबर है सवाल इब्तिदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं? यानी इब्तिदाई सतह की बात करें, इब्तिदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं? नंबर 1 वह मुफीद होने चाहिए, वह मुफीद होना चाहिए। नंबर 2 नज़्म और कहानी ज़ख़ीरे अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए। नंबर 3 मुख्तलिफ़ शय के नामों और मिसालों से ज़बान की वजाहत होनी चाहिए। नंबर 4 नज़्म और कहानी मशहूर तख्लीक़कार की होनी चाहिए। ये तो गलत है, पहले से काट दीजिए, 4 नंबर नहीं होगा। कह रहा है इब्तिदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी है? तो इब्तिदाई शक्ल में नज़्म और कहानी ज़ख़ीरे अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए। ये 2 नंबर जो हमारा है, 2 नंबर ये सही हो जाएगा। नज़्म और कहानी ज़ख़ीरे अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए। 132 का 2 नंबर राइट है। 133 नंबर कह रहे कवायद सिखाने से ज़बान में कैसी मदद मिलती है? किसी को कवायद आप सिखा रहे हैं, ग्रामर सिखा रहे हैं, तो ज़बान में कैसी हमें हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी? इस्लाह की, रवानी की। तो हमें इस्लाह की अहमियत मिलेगी, इस्लाह की अहमियत हमें मिलेगी। 133 का पहला नंबर सही हो जाएगा, सही है। ऑप्शन चारों देख लेते हैं। कवायद सिखाने से ज़बान में कैसी मदद मिलती है? नंबर 1 है इस्लाह की, नंबर 2 है रवानी, नंबर 3 है तादाद, नंबर 4 है ख्वानदगी। तो इसका 3 नंबर आंसर राइट है, इस्लाह की। वे पहला नंबर आंसर राइट है। 133 का पहला राइट है इस्लाह, यानी कवायद सिखाने से ज़बान में कैसी मदद मिलती है? इस्लाह की मदद मिलती है। 134 नंबर। 134 नंबर कह रहा है तहरीर के उसूलों में शामिल है, यानी तहरीर जो होती है लिखित के उसूलों में क्या शामिल है? कहानी का मजमून, तख़य्युल का होना, दुरुस्त अदायगी, बेहतर ज़ख़ीरे अल्फाज। तो 134 नंबर तहरीर के उसूलों में शामिल है। तो तहरीर के उसूलों में क्या शामिल है? 3 नंबर आंसर हमारा राइट है, दुरुस्त अदायगी।
कहानी का मजमून, तखय्युल का होना, ये 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा आपका। दुरुस्त अदायगी। 135 नंबर, ज़बान को उजागर करने का असल मकसद होना चाहिए। ज़बान को उजागर करने का असल मकसद होना चाहिए यानी तलबा की गलतियों का पता लगाना, तलबा की गलतियों का पता लगाना, तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का फ़ैसला करने के लिए, तलबा की कामयाबी की जांच करने के लिए। 4 नंबर, गलतियों का अंदाज़ा करना और सिखाने की कमी को पूरा करने के लिए। सवाल कह रहा था ज़बान को उजागर करने का असल मकसद होना चाहिए तलबा की गलतियों का पता लगाना। 4 नंबर आंसर इसका सही है, 4 नंबर आंसर इसका सही है। यानी गलतियों का अंदाज़ा करना है, जो गलती की है बच्चे ने, तलबा ने गलती की, उसका हमें अंदाज़ा लगाना है और सिखाने की कमी को पूरा करना है। यानी जो उस्ताद होते हैं, उस्ताद में जो गलतियां हैं, कमी होती हैं, उनको भी पूरा करना है कि बच्चे ने क्यों नहीं सीख पाया जल्दी से और क्या कमी रह गई है। हिदायत लिखा है, मिन लदा झैल इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 136 से 142 तक, सवाल नंबर 136 से 142, ये एक इबारत दी गई है, इसको पढ़ना है। इबारत में लिखा है, सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस 1875 ईस्वी में कस्बा मोहान ज़िला उन्नाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बाज़ किताबों में उनका सन पैदाइश 1880 भी होता है और 181 भी मिलता है, 1880 और 181 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफ़ी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिद आज़ादी भी थे। अरबी फ़ारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1899 में मोहम्मदन एंग्लो और नेशनल कॉलेज मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हजरत ने 12 साल की उम्र में शायर कहना शुरू कर दिया था। हजरत ने 12 साल की उम्र में शायर कहना शुरू कर दिया था। पहला सवाल है, सवाल कह रहा है अरबी फ़ारसी की इब्तदाई तालीम है। अरबी फ़ारसी की इब्तदाई तालीम यानी अरबी फ़ारसी की इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी? कॉलेज से, मकतब से, यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट स्कूल से? तो अरबी फ़ारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की थी। कहाँ हासिल की थी? मकतब में हासिल की थी, मकतब में, यानी 2 नंबर आंसर हमारा सही है, 2 नंबर मकतब में हासिल की थी। 137 नंबर है, गवर्नमेंट हाई स्कूल फ़तेहपुर से क्या किया था? IAM या MA की तालीम? 37। मैट्रिक पास किया, BA पास किया। तो गवर्नमेंट हाई स्कूल फ़तेहपुर से उन्होंने क्या किया था? मैट्रिक पास किया था। मैट्रिक का मतलब होता है यानी हाई स्कूल पास किया था। हाई स्कूल दर्जा को मैट्रिक पास कहते हैं। 138 नंबर है, वो एक कामयाब शायर और बेबाक मुअल्लिम, बेबाक मुकर्रर थे, बेबाक सहाफ़ी थे, बेलाक खतीब थे। तो वो एक कामयाब शायर, बेबाक सहाफ़ी थे। क्या लिखते? बेबाक सहाफ़ी थे। सरगर्म सियासतदान और क्या थे? मुजाहिद आज़ादी भी थे। लिखा होगा आंसर, मुजाहिद आज़ादी भी थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है, एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिद आज़ादी भी थे। इस इबारत को अच्छे से आप लोग रीड कर लेना। PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। टेलीग्राम से ज्वाइन होने के लिए
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक दे दी जाएगी, उस टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। हर एक वीडियो की पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी, दस्तयाब कर दी जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 139 का मुजाहिद आज़ादी भी थे। फजलुल हसन हजरत पैदा हुए थे। फजलुल हसन हजरत पैदा हुए थे, कहाँ हुए थे, कब हुए थे? 1875 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में। तो 1875 ईस्वी में पैदा हुए थे। 1875 ईस्वी में सही फजलुल हसन हजरत पैदा हुए थे 1875 में। एक सौ 41 नंबर है, वह कलमी नाम जिसे शायर अपने शायर में इस्तेमाल करता है। वह कलमी नाम जिसे शायर अपने शायर में इस्तेमाल करता है। लक़ब, तखल्लुस, खिताब, आदाब। तो कलमी नाम क्या है? तखल्लुस होता है, यानी शायर जो अपने, उसे कहते हैं तखल्लुस। वो कलमी नाम जिसे शायर जो होता है अपने शायर में इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं तखल्लुस कहते हैं। 2 नंबर आंसर सही है, तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। 142 नंबर है, मुजाहिद आज़ादी के माने होते हैं। मुजाहिद आज़ादी के माने होते हैं, इसमें जो इबारत होती हैं, इस इबारत से ही एक दो माने या वाहिद और जमा या मुतजात अल्फाज पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें ग्रामर नहीं पूछी जाती है, सीटेट में सिर्फ उर्दू पेडागोजी के ही सवालात रहते हैं। तो मुजाहिद आज़ादी के माने होते हैं आज़ादी के लिए लड़ने वाले, आज़ादी के लिए लड़ने वाला। ये आंसर हमारा सही है, आज़ादी के लिए लड़ने वाला। जो आज़ादी के लिए लड़ता है उसे कहते हैं मुजाहिद आज़ादी कहते हैं। 142 नंबर हो गया। 143 नंबर हो गया, 143 नहीं है। अब नज्म की हिदायत दी गई है। मिंदरजा झैल नज्म को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 143 से 150 कह रहे कोई भी घर हो दिवाली के दिए जलते थे, ईद भर देती थी सीनों में उजाले, किया किया रंग होली का हर एक दिल में बिखर जाता था। चेहरे पे दमक उड़ते थे लाले, किया किया अजनबी हाथों ने लिखी थी जो तारीख तेरी, उसको क्या नाम दें सोची हुई तहमत के सिवा, अपने हर प्यार को नफ़रत में बदलना चाहा, क्या पुकारें उसे चालाक सियासत के सिवा। ए वतन हम तेरी तारीख लिखेंगे फिर से, तेरी तारीख है दिलजोई व दिलदार की। सवाल, तेरी तारीख जिहद की, वफ़ा की तारीख, तेरी तारीख खुद की रवादारी की। सवाल कह रहा है 143 नंबर सवाल हमारा है, कह रहा ईद सीनों में क्या भर देती है। ईद सीनों में क्या भर देती है? खुशियाँ, उजाले, सेवैयाँ, मिठाइयाँ। तो ईद हमारे सीनों में क्या भरती है? उजाले भरती है। क्या भरती है? उजाले भर देती है। ईद हमारे सीनों में उजाले भर देती है। 144 नंबर है। 144 नंबर कह रहा है, हर दिल में किसका रंग बिखर जाता है? दशहरा का, मुहर्रम का, होली का, सूरज का। तो जो हर दिल में किसका रंग किस में खेला जाता है? होली में। तो होली ही हो जाएगा आंसर। लिखा हुआ था हर दिल में किसका रंग, दशहरे में रंग खेला नहीं जाता, मुहर्रम में भी नहीं, ना सूरज का। तो हर दिल में किसका रंग बिखर जाता है? होली का रंग बिखर जाता है। 3 नंबर आंसर इसका सही है। 145 नंबर 145 नंबर है, अजनबी हाथों ने क्या लिखी थी? तारीख तेरी। तो अजनबी हाथों ने क्या लिखा था? अजनबी हाथों ने लिखा था तारीख तेरी। ये पहला आंसर सही है, पहला आंसर सही है, तारीख तेरी। अजनबी हाथों ने क्या लिखी थी? तारीख तेरी। 146 नंबर है,
हम किसकी तारीख लिखेंगे? घर, शहर, गांव, वतन की। तो हम लोग किसकी तारीख लिखेंगे? वतन की, यानी 146 नंबर का 4 नंबर सही है। वतन, वतन की तारीख लिखेंगे। हम किसकी तारीख लिखेंगे? वतन की तारीख लिखेंगे। 147 नंबर, मुल्क की जमा है। मुल्क की जमा है मकामात, अलानात, ममालिक, महासिन। तो मुल्क की जमा क्या होती है? ममालिक होता है। 3 नंबर आंसर सही है। 148 नंबर है, पंख पखेरों के माने होते हैं। पंख पखेरों, पंख पखेरों का मतलब क्या होता है? परिंदे होता है। क्या होता है? परिंदे होता है, परिंदे। 149 नंबर, बागात के वाहिद होते हैं। बागात के वाहिद होते हैं। बाग, राग, बाग। तो बागात के वाहिद होते हैं बाग। कौन से होते हैं? बाग होते हैं, यानी 4 नंबर से बागात के वाहिद क्या होते हैं? बाग। ज्वेल स्टडी पॉइंट को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ज्वेल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, हर एक वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये जो पेपर है, ये पेपर भी सेंड कर दिया जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। 150 नंबर है, आखिरी सवाल। मशरिक़ का जिद होता है। मशरिक़, मशरिक़ का जिद होता है। मशरिक़ का जिद होता है मगरिब। क्या होता है? मगरिब। मशरिक़ का जिद मगरिब होता है। ये पेपर कंप्लीट हुआ 118 का सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, लगभग एक ही जैसा रहता है, सिर्फ नज्म और नस्र में फ़र्क होता है बस, बाकी सारे सवालात एक जैसे ही होते हैं। तो ज्वेल स्टडी पॉइंट को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कि अल्लाह हाफिज़।